बीजक आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करें। आज रमैनी नंबर 74 मानवीय एकता पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, तहिया होते गुप्त स्थूल ना काया, ना ताके शोक ताकी पै माया। कमल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पै नाही। आस ओस अंड मा रही, अगणित अंड न कोई कहई। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी अहई, जाति के मन पानी अहई। डोर पतंग सरे घड़ियारा, तही पानी सब करे अचारा। फंद छोड़ जो बाहर होई, बहुरी फंद नहीं जो है सोई। भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार। एक हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ी मुआ संसार। सदगुरु कबीर कहते हैं, तहिया होत गुप्त स्थूल न काया। यह शरीर जब नहीं था, कब नहीं था? साहेब कहते हैं, तहिया होते गुप्त स्थूल न काया। जब यह शरीर गुप्त रूप में था, गुप्त रूप में कैसे था? लोक मान्यता के अनुसार ऐसा है कि जीव पिता के वीर्य के माध्यम से माँ के गर्भाशय में जाता है। बच्चे का जो जन्म होता है उसी प्रकार होता है जैसा लोगों की धारणा है। पिता के वीर्य के माध्यम से माँ के गर्भाशय में जब जीव जाता है तो गुप्त रूप में रहता है। इसी को साहेब कहते हैं, तहिया होते गुप्त, तब गुप्त रूप में रहता है। और उस समय यह स्थूल काया नहीं रहता है। ये स्थूल काया उस समय नहीं रहता है। ना ताके शोक ताकी पै माया। वहाँ पर जीव के साथ कर्म वासना तो है, माया तो है, लेकिन उनको ताही शोक लगता नहीं, दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको भोगने वाला साधन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, केवल वासना है, केवल माया है, साथ में जीव है। और जीव के साथ में जब तक साधन ना हो, इंद्रियां ना हो, मन ना हो, तो उसको भोगेगा कौन? तो सदगुरु कबीर बहुत अच्छे ढंग से बताते, तहिया होते गुप्त स्थूल न काया। जब जीव गुप्त रूप में रहता है, सारे प्राणियों का जो जन्म है, लगभग अंडज, पिंडज और मनुष्यज, ये चौथा जो खानी है जिसको हम उस्मज कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अंडज, पिंडज और मनुष्यज, कहीं कहीं जरज कहते हैं चौथा, लेकिन जरज क्या है कहो तो कहते वे झाड़ है, झाड़ को वे जरज मानते हैं। लेकिन हमारे संतों ने झाड़ों को जीव नहीं माना है। जीव चार खानी से आते हैं, अंडज, पिंडज और मनुष्यज। मनुष्य भी पिंड रूप में जन्म लेता है, लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के कारण कबीरपंथ के विद्वानों ने इसको अलग एक खानी माना। जरज जीव नहीं है, इसलिए वनस्पति जगत को जीव जगत में लिया नहीं। विज्ञान में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। जब वनस्पति को ही जीव मान लिया जाता तो जीव विज्ञान में ही वनस्पति विज्ञान पढ़ा दिए होते। इसको अलग करने की क्या जरूरत? इससे सिद्ध होता है कि वनस्पति जगत में जीव नहीं होते, जीवन होते। बढ़ना घटना ये जीव का लक्षण नहीं है, बल्कि ये तो जड़ चीज़ों में भी होती है। जल बढ़ जाती घट जाती, नदियाँ बढ़ती घटती, पहाड़ बढ़ते घटते हैं, आग बढ़ जाती घट जाती। बढ़ना घटना कोई जीव का लक्षण थोड़े, ये तो जड़ चीज़ों में होती है। इसी प्रकार अगर जड़ को हम वृक्ष को बढ़ने घटते हैं इसलिए उनको मान ले कि जीवन है, तो साहब हमारे संतों ने जीव के 3, 4, 5 लक्षण बताए। इच्छा, क्रिया, अवस्था, जिसको मैंने आगे कुछ पदों के पहले मैंने बताया कि जीव के जो लक्षण होते, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमृता हो
ये लक्षण जीव में होते हैं उसको जीव माने जाते हैं, लेकिन वनस्पति में ये सब देखे नहीं जाते हैं। इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं जो तीन खानी के जो जीव है, अंडज, पिंडज और मनुष्यज, उसमज को छोड़ दीजिए। उसमज को इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये वातावरण के अनुसार जन्म लेते हैं। जैसे गोबर में छोटे छोटे कीड़े जन्म लेते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि गोबर से बिच्छू भी पैदा होते हैं। बहुत से कीड़े हैं जो बारिश के महीने में लाखों करोड़ों एक साथ जन्म जाते हैं। वो उसमज खानी उसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन खानी जो है, जब प्रगुट रूप में नहीं होता, कर्म वासना को लेकर के जीव माँ के गर्भ में जाता है, तब गुप्त रूप में रहता है। वे प्रकट नहीं होते। स्थूल न काया, न ताके शोक ताकी पै माया। जीव के साथ माया रूपी वासना तो होती है, लेकिन जीव के साथ दुख नहीं होता है। भोगने वाला साधन न होने से उनको दुख नहीं लगता है। कंवल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पै माही। जिस प्रकार कंवल पत्र पानी में तो रहता है लेकिन लिपायमान नहीं होता, ठीक इसी प्रकार जीव के साथ कर्म वासना तो होते हैं, लेकिन कर्म वासना जनित दुख जो है उसको लिपायमान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भोगने वाला जो साधन है, शरीर, मन और इंद्रिय वहाँ पर नहीं होते। आस ओस अंडमा रही, अगणित अंड न कोई कही। साहेब कहते हैं आस ओस, आगे बताते हैं साहेब किस प्रकार। उस समय जीव वासनाओं के साथ माता पिता के सम्मिलित रजवीर्य में निवास करता है। रजवीर्य के मूल रूप को कोई अगणित प्रकार का नहीं कहता। रजवीर्य के साथ जीव का गर्भ में प्रवेश होता है, तो उस समय उनके साथ कर्म वासना होते हैं, लेकिन स्थूल देह नहीं होता है। आगे साहेब कहते हैं निराधार आधार ले जाने राम नाम ले उचरी वाणी। जब वह निराधार शरीर नहीं था तो निराधार था, लेकिन जब वह शरीर रूप में प्रकट हो जाता है तब उसको आधार के रूप में जानते हैं। फिर उसको कुछ लोग नाम देते हैं, कुछ लोग उसको राम कहते हैं, कुछ श्याम कहते हैं, तरह तरह के नाम उनको देते हैं। उचरी वाणी, हम अपनी वाणी से उसे राम नाम से भी कहते हैं। तो साहब कहते हैं जो जीव प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है, तब तरह तरह के नाम से उनको हम जानते हैं। आगे साहब ये 4 पंक्तियों में तो जीव के जन्म के बारे में बड़े चर्चा करते हैं, लेकिन नीचे 3 पंक्तियों में हिंदू संप्रदाय में किस प्रकार के जाति पात से बटा हुआ है। जब से जीव बाहर आया, अनेक नामों से हम उनको जानते हैं, है ना। साहेब कहते हैं धर्म कहे सब पानी अहि, जाति के मन पानी अहि। साहेब कहते हैं धर्म, हिंदू संप्रदाय में पानी को ही लेकर के धर्म मानते हैं। इनका पानी चलता नहीं, उनसे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मालूम होता है सारा पानी का ही खेल धर्म से है। ढोर पतंग सरे घरियारा, ते ही पानी सब करे अचारा। साहेब कहते ढोर, पशु, कीड़े पतंगे, घड़ियाल आदि उसी पानी में जन्म लेते हैं, तब पानी गंदा नहीं होता। लेकिन एक शुद्ध आचरण का व्यक्ति अगर पानी को छू लेता है तो उसको अछूत माना जाता है। ये कैसा समाज का, कैसी परंपरा रही है। साहेब कहते हैं कि जब
निराधार आधार ले जाने, राम नाम ले उचरी बानी। चेतन स्वतः स्वतंत्र होने से निराधार है और अदृश्य भी है। जब वह देह धारण कर प्रकट होता है तब हम देह के आधार से उनको जानते हैं। मैं चेतन हूँ, यह मुझे अनुभव है। जब मैं देखता हूँ कि एक दूसरा देहधारी सामने खड़ा है और वह भी मेरी तरह चेतन व्यक्त करता है, तब मैं उसकी देह के आधार में ही उस निराधार चेतन का अनुमान करता हूँ जो उसमें अपनी चेतना प्रकट कर रहा है। सार कथन है निराधार आधार ले जाने। हम निराधार को आधार लेकर ही जानते हैं। राम नाम ले उचरी वाणी, अर्थात हम उसी चेतन को राम नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। इस प्रकार प्रथम 4 चौपाई में सद्गुरु बताते हैं कि मानव मात्र के शरीर एक समान गंदे रजवीर्य से बनते हैं और सबके शरीर में ही समान स्वरूपतः निर्मल जीव निवास करते हैं, जिन्हें हम राम भी कहते हैं। फिर उसमें मूलतः छोटे बड़े कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन अछूत और कौन छूत। धर्म कहे सब पानी अहि, जाति के मन पानी अहि। साहब कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि सारा धर्म पानी में है, अर्थात किस वर्ण और जाति के हाथ का पानी पीना चाहिए और किस वर्ण और जाति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, इसका विचार करना सबसे बड़ा हिंदू धर्म है, ऐसा लोग मानते हैं। पानी का शाब्दिक अर्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ लेना चाहिए। यहाँ पानी शब्द में समस्त खान पान की व्यंजना है। जैसे वैसे जब मनुष्य परस्पर मिलते हैं तब प्रथम पानी का ही आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हिंदुओं में प्रथम मिलन में यही बात होती है कि भाई किसका पानी चलता है और किसका पानी नहीं चलता है। सद्गुरु कहते हैं कि जाति के मन पानी अहि, अर्थात जितने जातिवाद विचार वाले हैं उनके मन में पानी का भ्रम समाया हुआ है। सवर्ण में कुम्हार धोबी आदि का पानी नहीं चलता तो कुम्हार धोबी आदि में चमारों का पानी नहीं चलता, तो चमारों में मेहतरों का पानी नहीं चलता। केवल ब्राह्मणों को दोष देना बेकार है। सद्गुरु कहते हैं कि जाति के मन पानी अहि, सभी जातिवाद भावना वालों ने पानी का भ्रम अर्थात छुआछूत का भ्रम समाया है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, भारत में इस विषय में सब 49 हाथ है। भारत में सबसे बड़ा सनातन धर्म है कि हम अमुक अमुक जाति के हाथों का पानी छुआ पानी नहीं पीते। साहेब आगे कहते हैं, ढोर पतंग घड़े सरियारा, सरे घड़ियारा, तही पानी सब करे उचारा। सद्गुरु कहते हैं, जिस पानी में को लेकर तुम पाखंड लगाते हो, चलाते हो, पहले उसकी दशा तो देखो। गंगा आदि नदियों का जल बड़ा पवित्र माना जाता है, परंतु इन नदियों में मेढक, मछली, कछुआ, घड़ियाल तथा अनेक जलचर जीव निवास करते हैं। उनमें ही वे प्रजनन करते हैं, उसमें ही वे टट्टी पेशाब करते हैं, उसी में अपने मुख का पानी उगलते हैं और मर जाने पर सड़ गलकर उसी में मिल जाते हैं। बाहर से मनुष्यों एवं पशुओं की लाश उनमें फेंक की जाती है, ये सड़कर उसी में मिलती है। संसार भर के नदी नाले, नारकीय नालियाँ एवं कूड़े कचरे को तो आकर उसमें मिलते ही हैं। कुएं की भी दशा यही बड़ी अच्छी नहीं है, उसमें भी जीव जंतु रहते ही हैं और आखिर उनके भी जन्म, जीवन तथा मरण उसी में होते हैं। आजकल बोरिंग, नाले, नलों में भी बहुत से ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, चमड़ों का प्रयोग किया जाता। एक महात्मा कह रहे थे कि चाम के बेल्ट पहनना, चाम के जूता पहनना, पहनने वाले महानरक में जाएंगे। तो एक दूसरा व्यक्ति ने कहा कि
जापान का सबसे बड़ी गाड़ी है, उसमें जो सीट बना हो वो लेदर से बनता है, और लेदर जो बनता है गाय का चाम से बनता है, और वो महाराज उसी गाड़ी में चलते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जब बेल्ट पहनने वाला नरक में जाएगा, लेदर के जूता पहनने वाला नरक में जाएगा, तो आप तो उस करोड़ों की गाड़ी में बैठते हैं जिसके लेदर से वो सीट बनती, तो आप कहाँ जाएंगे। तो आजकल मृत चाम को निकाल करके उसका प्रयोग तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मंदिरों में जिस बाजाओं का प्रयोग करते हैं उस बाजाओं के को भी चाम से मढ़े जाते हैं और उससे बजा करके भगवान को जगाए जाते हैं। आदमी ने बड़ा पाखंड किया आदमी के साथ, जाति पात के नाम पर, धर्म के नाम पर आदमी को आदमी ने छूत अछूत की भाषा दी, और इस प्रकार किसका पानी चलेगा किसका नहीं चलेगा दुनिया भर के ये शोध करते रहे, इसी में अपना सारा जीवन लगाते रहे। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हमने आज भी इंसान के इंसान भेद डालते चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस पानी की चर्चा तुम करते हो कि फलाने का पानी चलेगा और फलाने का नहीं चलेगा, जरा उस पानी के बारे में भी तो विचार करो। जिस नदी के पानी को तुम पवित्र मानते हो, उस नदी में भी अनेक मछली मेढक जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के उसी में मर जाते हैं, प्रजनन करते हैं, संभोग करते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये तो रहे उस जल में निवास करने वाले प्राणियों की बात। बाहर से भी जानवर और आदमी मर जाते हैं, उसको भी ले जा करके नदी में ठंडा करते हैं। बताइए, उस पानी को तो तुमने पवित्र मान लिया, लेकिन एक स्वच्छ आदमी ने हाथ धो करके आपको पानी दिया, उनको अपवित्र मान लिया। सदगुरु कबीर इसी सबको कहते हुए कहते, ढोर पतंग सरे घड़ियाला, तेही पानी सब करे अचारा। उसमें अनेक प्राणी रहते हैं, उसी में मल त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, उसको उससे को लेकर के तुम आचमन करते हो, हाथ धोते हो, और एक पवित्र आदमी छू करके तुम्हें पानी को छो दिया तो तुम अपवित्र मानते हो। परंतु एक साफ सुथरा आदमी हाथ और पात्र शुद्ध मांझकर धोकर स्वच्छ जल कपड़े से छान कर हमें दे दे तो उनके पीने में क्या हर्ज है। भले ही वह ऐसे घरों में पैदा हुआ हो जिसे हम मेहतर कहते हैं, चर्मकार कहते हैं और कुछ कहते हैं। हम पानी की उक्त सभी गंदगियों को सह लें और किसी मनुष्य के स्वच्छ हाथों से छू लेने मात्र से उसे न सह सके तो उसमें अनाड़ीपन क्या होगा। सदगुरु व्यंग कहते हैं, पशु पतंग घड़ियाल आदि उसमें सड़ते हैं। उस गंगा जल को लेकर धार्मिक लोग अपना पवित्र आचरण करते हैं और पवित्र मनुष्य द्वारा छू जाने के डर से उसे दूर भागते हैं। गाय का गोबर भी पवित्र हो जाता है, गाय का पेशाब भी पवित्र हो जाता है। एक ने तो कथाकार ने व्यंग करते हुए कहा कि गाय का मूत्र पवित्र है, गाय का गोबर अगर पवित्र है तो मंदिरों में गाय का मूत्र और गाय का पेशाब दान करना चाहिए, पैसे के जगह यही चढ़ाना चाहिए। पंडितों की बुद्धि है। साहेब कहते हैं, फंद छोड़ी जो बाहर होई, बहुरी पंथ नहीं जो है सोई। मनुष्य को जन्मजात ऊंच नीच मानना, उससे छुआछूत मानना, यह सब मिथ्या अहंकार का एक जाल है। इस जाल को तोड़कर जो उससे निकल जाता है वह इस रास्ते की तरफ कभी नज़र उठाकर देखता ही नहीं। आज केवल ब्राह्मणवाद ही नहीं किंतु क्षेत्रीवाद, क्षत्रियवाद, गुप्तावाद, कायस्थवाद, कुर्मीवाद, मुराववाद, यादववाद, जाटववाद, साहूवाद, नाम कितने गिनाए जाए। हिंदूवाद, मुसलमानवाद, सिखवाद, ईसाईवाद तो है ही, और भी बहुत वाद है। एक वाद के भीतर न जाने कितने वाद हैं।
जैसे मुसलमानवाद के भीतर ही शिया सुन्नीवाद, वर्णवाद, वर्गवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद को लेकर पहले ही वैमनस्य थे, आज इन्हें दूसरी तरह उभार कर समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जातिवाद और छुआछूत को गाली देने वाले दूसरी तरह जातिवाद और छुआछूत जगा रहे हैं। शुद्ध मानव बनने के लिए कबीर बनना पड़ेगा, जिसने अपना घर जलाकर दूसरे से भी कहा था कि यदि मेरे साथ चलना है तो अपना घर जलाकर आओ। सब तरफ से निष्पक्ष आए बिना न व्यक्ति का कल्याण है, न समाज का और न देश का। साहब आगे कहते, भ्रम का बांधा यह जग कोई न करे विचार। सदगुरु कबीर कहते, संसार के सारे लोग तो भ्रम में बंधे हैं। भ्रम तभी टूट सकता है जब आदमी उस पर विचार करे, परंतु विचार करने के लिए तैयार ही नहीं। यदि आदमी स्वच्छ है और स्वच्छता से पानी लाया है तो उनके पीने में क्या हर्ज है। यह विचार लोग नहीं करते। भ्रम यह है कि पानी लाने वाला अमुक जाति का आदमी है। अरे भले आदमी, मानव जाति तो एक ही होती है। शुद्धता देखो, झूठी जाति के भ्रम में क्यों पड़ते हो। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रतिष्ठानों एवं संसाधनों में भी जो अधिकारी बैठे हैं वे यदि वर्मा हैं, वर्मा को भर्ती करना चाहता है, शर्मा है तो शर्मा को, यादव है तो यादव को, इसी प्रकार उनको बढ़ाकर आप 1-2 पृष्ठ लिखकर स्वयं समझ सकते हैं। क्या यह सब भ्रम नहीं है? मनुष्य में विचार कब उदय होगा? क्या इस प्यारे मनुष्यों को देखकर बोध नहीं हो सक जाता कि ये सब हमारे भाई हैं? हे मानव, विचार कर भ्रम में बंध मत रह जा, बल्कि इस भ्रम बंधन को तोड़ करके भ्रम से पार हो जा। एक हरि की भक्ति जाने बिना भवबूढ़ी मुआ संसार। कितने धार्मिक कहलाने वो लोग कहते हैं कि हरि एवं प्रभु ने ही वर्ण व्यवस्था बना दी है। एक हरि की भक्ति जाने बिना भवबूढ़ी मुआ संसार। जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता वह हरि द्रोही है, और हरि ने ही ये वर्ण व्यवस्था को स्थापित की है, ऐसे लोग मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, जिसको हम कथाकार कहते हैं, उन्होंने कहा था ये वर्ण व्यवस्था भगवान के बनाए हुए हैं, और भगवान के बनाए हुए उस बात को नहीं स्वीकारता वो भगवान द्रोही है, हरि द्रोही है। अरे आपके अपने बनाए हुए जातिवाद को क्यों भगवान को दोष लगाते हो? ये पाखंड व्यक्ति ने अपने को सिरमौर बनाने के लिए जातिवाद का पाखंड रचा, वर्णवाद का पाखंड रचा और अपने को बड़ा मान लिया, और भी अपने को जन्मजात बड़ा मानता है। फिर तो उनके साथ गोस्वामी दास जी भी लिखना शुरू कर दिए, सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूज्य विप्र अस गावहि संता, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, पूज्य विप्र सुल गुण ज्ञान गुणहीना। जब धर्मशास्त्रों में ऐसी बात लिख दी जाती है और धर्मशास्त्रों को ये मान लिया जाता है कि भगवान ने बनाया है, तो लोग उस पर विचार नहीं करता। फिर तो आदमी की बुद्धि कुंठित हो जाती। क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने बनाया था, हम कौन होते हैं विचार करने वाले? ऐसा आदमी सोचने लग जाता। लेकिन दुनिया के कोई भी शास्त्र हो, धार्मिक शास्त्र हो, संविधान हो, कुछ भी हो, सब मनुष्य अपने सुविधा के लिए बनाता है। आदमी उसमें विचार नहीं करता है, इसलिए वैसे ही उनको स्वीकार कर लेता है। मनुष्य से अलग हरि कहाँ है, जिसने अपनी कुछ आज्ञाएं दी हो। सारे ग्रंथ, सारे नियम एवं विधान मनुष्यों ने बनाए हैं। अतः जो मानव के कल्याण के लिए ठीक हो उसे मानना उचित है, और जो मानवता विरोधी हो उसे त्रिनवत त्याग देना चाहिए, चाहे वे किसी के भी कहे हो और किसी भी
ग्रंथ में लिखा हो, मानव की सेवा ही हरि भक्ति है। मानव में ऊंच नीच भावना का विष घोलकर और निराधार छुआछूत का पाखंड रचकर मानव के साथ दुर्व्यवहार करना हरिद्रोही है। सद्गुरु कहते हैं कि लोग हरि भक्ति नहीं समझते, किंतु हरि भक्ति के नाम पर हरिद्रोह कर रहे हैं। इस